बिहार जितना ज़्यादा समृद्ध है राजनीतिक रूप से, उतना ही ज़्यादा बिहार में राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिलती है। एक बार फिर से नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या उपचुनाव के बाद बिहार में राजनीतिक परिवर्तन होंगे तो नीतीश कुमार उस परिवर्तन का हिस्सा होंगे। क्या नीतीश कुमार की कुर्सी उनके हाथ से निकल जाएगी? क्या नीतीश कुमार, बहुत सारे सवाल हैं, सवालों का एक लंबा फहरिस्त है। इस फहरिस्त में नीतीश कुमार बिल्कुल चुप हैं और उनकी चुप्पी ही सबसे ज़्यादा लोगों के चर्चा और कौतूहल का विषय बना हुआ है। आपको पता है कि नीतीश कुमार जब चुप होते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंगल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो बता रही हैं कि नीतीश कुमार का प्लानिंग पूरा मजबूत है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लिए जिस तरह से ललन सिंह फील्डिंग कर रहे हैं, इससे पहले आरसीपी सिंह किया करते थे, उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, इन सारे लोगों पे भारी पड़ रहे हैं नीतीश कुमार के 2 ट्रम्प कार्ड। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के ट्रम्प कार्ड आज नहीं, बहुत पहले से हैं। आपको पता है कि अशोक चौधरी राजनीतिक रूप से कितना ज़्यादा सक्षम और मजबूत राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने राजनीति का ककहरा अपने घर से सीखा है। पिता महावीर चौधरी के सानिध्य में उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई है और कांग्रेस जैसी सशक्त पार्टी के राजनीतिक विरासत के हिस्सा रहे हैं। अब नीतीश कुमार के साथ भी उनके अनुभव लगभग 3-4 सालों के हो गए हैं। हालांकि इससे पहले भी वो लालू प्रसाद से लेकर के नीतीश कुमार और नीतीश कुमार से पहले भी वो राजनीति के अच्छे गुण जो हैं वो सीखते रहे हैं। वहीं अगर बात करें संजय झा की, तो दूसरे ट्रम्प कार्ड जो हैं संजय झा हैं। और किसी भी, आप जानते हैं कि ताश के पत्तों में जब खेलना शुरू करते हैं तो आपके पास एक ट्रम्प कार्ड हो तो आप अपने आप को जीता हुआ मानते हैं। अगर आपके पास 2-2 ट्रम्प कार्ड हो तो आप कितना सशक्त महसूस करेंगे ये आप बेहतर समझ सकते हैं। एक तरफ जहां जम करके राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी और संजय झा नीतीश कुमार को हर तरफ से मजबूत करने का पूरा प्लान रच रहे हैं। 2 उपचुनाव में एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि अशोक चौधरी दलित कार्ड को लेकर के ज़बरदस्त ढंग से अपना काम जैसे उनको करना चाहिए उससे भी बेहतर कर रहे हैं, और नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए उन्होंने साफ तौर पे दलित और महादलितों को योजनाएं जो बनाई है नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में, उनका एक इंच परिचय करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि संजय झा किस तरह से नीतियों को और चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया में बातों को रखने की बात हो या फिर अन्य माध्यम से, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उन्हीं के पास है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सूचना और प्रसारण उनके हाथ में होने का एक फ़ायदा नीतीश कुमार को बड़ी बेहतर ढंग से मिल रहा है। हालांकि नीरज कुमार ने भी इसको बेहतर ढंग से किया था, लेकिन संजय झा इसे और कलेक्टिव और कैलकुलेटेड तरीके से कर रहे हैं और उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। जहां एक तरफ अशोक चौधरी कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने एक बैक कांग्रेस को ऐसा बदल दिया था कि आपको याद होगा एक लंबे समय के बाद 2015 में कांग्रेस एक बार फिर से उभर करके सामने आई थी और अशोक चौधरी उसके सूत्रधार बने थे। कांग्रेस ने रिवाइव किया था और 2015 में 27 सीटें लेकर के कांग्रेस, जबकि 41 सीटें ही मात्र थी। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के क्रेडिट और लोग भी लेते हैं, लेकिन अशोक चौधरी जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से संजय झा के साथ सामंजस्य बिठा करके दोनों एक दूसरे को काम कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार को चाहे जिस खेमे में जाने की ज़रूरत हो, नीतीश कुमार का झंडा बुलंद करने में ये दोनों ही ट्रम्प कार्ड बेहतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में होने वाले परिवर्तन और नीतीश कुमार के करीबियों में से ये 2 नीतीश कुमार को स्थापित करने में कोई कोर कसर छोड़ने की स्थिति में नहीं है। हर तरफ से मजबूत करने में ये दोनों अब खुल करके सामने आ गए हैं। जब से आरसीपी सिंह को हाशिए पर रखा गया है, इन दोनों के काम अब नज़र आने लगे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई समझौता नीतीश कुमार को करने की ज़रूरत होती है तो इन दोनों पे भरोसा करके वो समझौता करने में पीछे नहीं हटेंगे। बिहार की राजनीति में का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जिसे शुरू किया है कहीं ना कहीं दलित वर्ग से आने वाले अशोक चौधरी और सवर्ण वर्ग से आने वाले संजय झा ने। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें लगातार भारत लाइव पर जारी हैं। बिहार की राजनीति में हो रहे छोटे बदलाव और छोटी बातों को भी हम बहुत बारीकी से आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।